द्विवेदी विज्ञान अध्यापक संजय गांधी मेमोरियल इंटर कॉलेज अब्दुल्ला नगर की ओर से लॉकडाउन व्यवस्था के अंतर्गत ऑनलाइन आज हाई स्कूल के बच्चे विज्ञान में भौतिक विज्ञान के अंतर्गत अर्थात फिजिक्स के अंतर्गत पहला चैप्टर हमारा है लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला चैप्टर हमारा है लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन अर्थात प्रकाश का परावर्तन। अर्थात प्रकाश का परावर्तन के अंतर्गत मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब कोई भी चैप्टर शुरू होता है तो सबसे पहले उसका जो टाइटल है, शीर्षक है, उसके बारे में हमें जानकारी अवश्य होना चाहिए। तो जब प्रकाश के परावर्तन की बात आती है तो वी नो दैट सबसे पहले हम जानें कि व्हाट इज लाइट, प्रकाश क्या है। तो प्रकाश वो बाह्य कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश वो बाह्य कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश दो प्रकार से हमें प्राप्त होता है, एक प्राकृतिक स्तर से और एक मानव निर्मित अर्थात कृत्रिम स्तर से प्रकाश हमें प्राप्त होता है। प्राकृतिक स्रोत जैसे सूर्य प्राकृतिक स्रोत है, वो है हमारा सूर्य, तारे आदि। मानव निर्मित वैद्युत बल्ब, टार्च, ये प्रकाश जो है मानव द्वारा निर्मित किया गया है। तो इसमें भी इसके बाद में फिर वस्तुएं दो प्रकार से होती हैं। एक होती हैं प्रदीप्त वस्तुएं और एक होती हैं अदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त एक होती हैं प्रदीप्त वस्तुएं और एक होती हैं अदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं वो वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं उन्हें हम प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे सूर्य, वैद्युत बल्ब आदि। और दूसरी होती हैं अदीप्त वस्तुएं जो प्रदीप्त वस्तुओं की सहायता से, जो प्रदीप्त वस्तुओं की सहायता से उत्पन्न होती हैं, जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती अपितु प्रदीप्त वस्तुओं के प्रकाश के आपतित होने पर दिखाई पड़ती हैं, उन्हें हम अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे कुर्सी, मेज आदि। तो ये बात हमारी हो गई है व्हाट इज लाइट, प्रकाश क्या है। प्रकाश को हम जाने कि प्रकाश वो बाह्य कारक है जिसकी सहायता से हम अन्य वस्तुओं को देखते हैं। और इसमें दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं और अदीप्त वस्तुएं। अब प्रकाश के बाद हमारी बात आती है प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। फिर इसके तुरंत बाद बात आती है हमें मालूम होना चाहिए व्हाट इज प्रॉपर्टीज ऑफ, प्रॉपर्टीज ऑफ
लाइट। अर्थात प्रकाश के गुण कि प्रकाश के गुण क्या है। तो प्रकाश के गुण बहुत से होते हैं, जिनमें कुछ प्रमुख हैं। जैसे नंबर 1, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। नंबर 1, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। नंबर 2, प्रकाश स्वयं उत्पन्न नहीं होता है, इसकी सहायता से हम दूसरी वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश स्वयं उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि दूसरी वस्तुओं को इसकी सहायता से हमें दूसरी वस्तुएं दिखाई देती हैं। नंबर 3, प्रकाश चमकदार तलों पर प्रकाश का परावर्तन होता है। चमकदार तलों पर प्रकाश का परावर्तन होता है। ये बात और आगे हम लिख सकते हैं तो ये हो गए हमारे प्रकाश के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। अब हमारे चैप्टर की जो शुरुआत है वो है प्रकाश का परावर्तन। तो हम प्रकाश के बारे में जान चुके। अब हम जाने कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन, प्रकाश का परावर्तन क्या है। डिफाइन इट, इसे परिभाषित करो। कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन आ सकता है। तो जब प्रकाश किरण किसी माध्यम से चलती हुई किसी चमकदार तल पर जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में किसी माध्यम में चलती हुई किसी चमकदार तल पर आपतित होती है। चमकदार तल पर जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में चलती हुई किसी चमकदार तल पर आपतित होती है तो वो तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है। उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इसे प्रकाश का परावर्तन अर्थात रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। समझ गए। जैसे प्रकाश की किरण किसी माध्यम में चलती हुई
जब किसी चमकदार तल पर आपतित होती है तो वो तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये हमारा दर्पण है, ये हमारा दर्पण है, दर्पण, और इस दर्पण पर या इसको कह लो परावर्तक तल। क्या है? परावर्तक तल। ये हमारा दर्पण है और इस दर्पण प्रकाश की किरण ये टकराई, ये तो, और ये टकरा करके ये कहलाई, एक मिनट, ये कहलाई आपतित किरण। क्या कहलाई? आपतित किरण। और ये टकरा करके यहाँ से ये वापस हो गई, ये वापस हो गई, ये कहलाई है परावर्तित किरण। ये हमारा विलंब हो गया, ये हमारा हो गया है आपतन कोण आई, और ये हो गया है परावर्तन कोण आ। इस श्रृंखला में आज यहीं पर हम विराम देते हैं।